ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। प्रकरण 15वां, फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करता है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश! श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगे। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पुरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पुरी पहुंचा ही था कि गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी समुद्र हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाल तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव अपने कर्ण मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक, शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड से चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भागते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते। अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए हुए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए। आखिर वे बोले, इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएंगी तो मुझे लगा वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो मुकुंद। अपनी बाईं तरफ आते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारा सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह हास्यपद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना है। मैं उस हास्यप्रद दृश्य को एकटक देख रहा था। जैसे ही वो आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो रहा है। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट ना हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदतम बुद्धि भी विस्तारित होगी। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक सर्वांग पूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन है। जिस प्रकार उचित स्वर समंजन करते हैं,
स्टेशन मिलाते हैं। हर दिशा में से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है। उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव जी ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने वाले श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वो शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार ऐसे के ऐसे संप्रेषित किए हैं। चंचलता और अशांत की खड़खड़ाहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावल के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकता है उस पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की परिणामकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचार को जान सकता है, चाहे वो मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविज़न के कारण लक्ष लोग घर बैठे ही सुदूर स्थिर लोगों की आवाज़ तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुटुक सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार चार्ल्स रॉबर्ट रिसेंट ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारी घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसीलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती तो इसका कारण ये नहीं कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण ये है कि वे हमारे लिए अब परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो बातें हमारी समझ में ना आए वे हमें चकित करती रहती हैं, तो हमें हर बात पर हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वट वृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की ओर लोहे के खिंचने पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।
आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियों आविष्कार करेगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहें तो हमारी आँखों में आँखें डालकर हमें घूर रही हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल ये कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वमान चौखट में बिठा देते हैं और कुपित होकर उठते हैं कि यदि कोई उसमें आगे के प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही मेरे परिचय मिलने में से मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे। उस दिए को ढूंढा उनके लिए बच्चों का खेल था। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रमवासियों से पूछताछ की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस दिए का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर ने धीमी गंभीर स्वर से आदेश किया, उस दिए को कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। दिया नहीं था। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया। अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए दिए तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शेरलॉक होम्स भी नहीं हूँ। मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियाँ कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उस अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? मैंने हताश से होकर पूछा। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे, तुम सब सुखद वातावरण में चलोगे, गुरुदेव ने कहा। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना था। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, मानो जादू से आकाश मेघाच्छन्न हो गया। देखने वालों के मुंह से भी आश्चर्यजनक शब्द निकल पड़े। जब वर्षा की हल्की बौछार भी हो गई, जिससे नगर की सड़कें और समुद्र तट की तप्त रेत भी शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रहीं। जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौटा, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों लुप्त हो गए। गुरुदेव के पास जाकर जब मैंने कृतज्ञता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, देखा भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी वक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कदाचित ही समझ पाते हैं कि भगवान कितनी बार प्रायः उनकी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान कुछ गिने चुने लोगों की ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना वे स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को अपने सर्वव्यापी परमपिता की प्रेमपूर्ण कृपालता से अटल विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी शारदीय विषु और वांछिक विषु और अयन संधि के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। इन अवसरों पर आसपास के और दूर दूर से भी अनेक शिष्य एकत्रित होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्री रामपुर में होता था। मैंने सर्वप्रथम जब इसमें भाग लिया तो उसमें मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल लड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव आरंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी और खोल करताल पर उनकी संगत कर रहे थे।
हमारी गूंजती हुई हरि नाम स्तुति की ध्वनि को सुनकर नगर जब खुशी से अपनी नीरस कर्तव्य को छोड़कर रास्ते में पुष्प वृष्टि कर रहे थे, अनेक रास्तों में घूमते हुए वह शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। वहाँ हम अपने गुरु को चारों ओर से घेर कर नाम गान करते रहे। उस समय ऊपर के बरामदों में से कुछ शिष्य हम सब पर गेंद के फूल बरसा रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहाँ उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीर नुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया, जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे तब खाना बाहरी खुली जगह में ही खड़े खड़े और हंडों में बनाया जाता था। ईंट मिट्टी के चूल्हों में जलने वाली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था, जिससे आंखों में पानी आ रहा था, पर हम अपने काम में प्रसन्नतापूर्वक लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं माना जाता। प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान दे रहा था। कोई पैसा देता, कोई चावल या सब्जियां, अथवा कोई व्यक्ति परिश्रम की सेवा अर्पण करता है। भोज की तैयारी की हर छोटी छोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुँचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले युवा शिष्यों के साथ साथ परिश्रम कर रहे थे। ऊपर की मंजिलों पर हारमोनियम और खोल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे पूरे तरह से सुन रहे थे। उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे थे। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वे सही स्वर से ताल मिला रहे थे। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्यकला की दैवी कलाएं माना जाता है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी तारवादों को जानकारी वीणा को बजाते हुए दिखाया गया। हिंदू चित्रकला में विष्णु की एक अवतार कृष्ण को वंशी बजैया के रूप में चित्रित किया गया। उस वंशी पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौट आने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहे। राग, रागनियाँ या सुनिश्चित स्वरक्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिन्हें रागनियाँ, पत्नियाँ और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर वादी या राजा, एक आनुषंगिक स्वर संवादी या प्रधानमंत्री, 2 या अधिक सहायक स्वर अनुवादी या सेवक, और एक अनमोल स्वर विवादी या शत्रु। 6 रोगों में से हर एक राग के दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है, और हर राग का एक अष्टधाता देवता है, तो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार पहला हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य बेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल के लिए है। इससे साहस जागता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। छठवां मालकास राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधी संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला। चूँकि प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार
या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है। अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया तो तानसेन ने एक मंत्र का प्रयोग किया जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22वीं श्रुतियों में विभक्त किया गया है। उन स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राप्य होते हैं। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, गा का सुनहरे रंग और बकरी के साथ, मा का पीली छटा के लिए श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, पा का काले रंग और कोकिला के साथ, धा का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में 72 ठाट या आधार स्वर समूह हैं। संगीतक के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके विचारों, अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करते थे। वे हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाते थे और ये प्रायः एक ही धुन को लेकर होता था जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त करके उन्हें निखारता है। पाश्चात्य संगीतज्ञ रचनाकारों में बाख ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया। संस्कृति साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही 32 तालों का शोध किया था। ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। चलने का दूसरा समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगुना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है, में निहित है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वातपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानता कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबिंब है। इसलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति, एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रम पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूतिपरक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिपरक कला है जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करता नहीं बल्कि परम आत्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करते हैं। संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौरात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में से उतरने समय के लिए
स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो जाता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक में आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खौलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही है। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थी। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जन समूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृतमय ज्ञानोपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लगा। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने फिर स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। रात 10 बजे थे। अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों और कढ़ाइयों को मांज धोकर साफ किया तथा आंगन को साफ सुथरा किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे आज की और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहर्ष परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। ये एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। हम थोड़ी देर के लिए गहन दैवी प्रशांत में निमग्न बैठे रहे। सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और पूरे कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? अपने गुरु के पास सोने के आनंद में मैं अचानक विघ्नता का अंश आ गया। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियाँ ना मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी का दृढ़ स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे ऊपर के ही तले पर अंदर की ओर की बालकनी से लगे रसोई घर में जा पहुँचा। इस छोटे से रसोई घर को हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से आज का ये प्रकरण 15वां फूल गोभी की चोरी।